चलिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आज हम बहुत ही जानदार और शानदार रूल सीखेंगे। यूज ऑफ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू का प्रयोग सीखेंगे। इसका सेंस, इसका भाव क्या निकलता है हिंदी में समझते हैं। जहाँ पे आएगा करना है, करना पड़ता है, पास्ट में करना था, करना पड़ा, कंटिन्यूअस में करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, फ्यूचर में करना होगा, करना पड़ेगा। ऐसा भाव, ऐसा सेंस जब निकलेगा सेंटेंस में, टेंस में, तो इंग्लिश हम बोलेंगे, फॉलो करेंगे इस रूल को। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं। यहाँ पे कोई एक बॉय है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बॉय है, ही नीड्स मनी, उसको पैसे चाहिए। क्या करेगा वो? उसको मनी चाहिए, पैसे चाहिए। बोलेगा अभी मुझे इस काम करना पड़ेगा। क्या बोलेगा ये? मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क। ये काम करने जाएगा तो बोलेगा मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तो मुझे काम करना होगा, तब जाके पैसे मिलेंगे। क्या इसका मजबूरी है? पैसे के लिए इसे काम करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं मजबूरी, कंपल्सन। या तो उसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी, ज़रूरत। या तो ऑब्लिगेशन, कर्तव्य हो सकता है, बताने के लिए यूज़ करते हैं हम। या तो यही बंदा है, बोलेगा मुझे काम करना है, अभी काम किया नहीं है, बोलेगा मुझे काम करना है, यानी कि फ्यूचर एक्सप्रेशन, इसका भाव जा रहा है फ्यूचर में, काम करना है, तो इसको फ्यूचर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। यानी इसको काम किया नहीं, अभी सोच रहा है काम करने के लिए, तो बोला मुझे काम करना है पैसे के लिए। तो ऐसे सेंस में हम यूज़ करते हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज़ करते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में। मुझे जाना है, बंदा अभी गया नहीं है, बोल रहा है मुझे जाना है, फ्यूचर एक्सप्रेशन। तुम्हें यह काम करना है, इस बंदे को काम दिया गया है, करने के लिए बोला जा रहा है भाई इसको, आपको काम खत्म करना है, फिनिश करना है, फिनिश करना है, यानी कि आपको यह काम करना है, अभी किया नहीं, उसको बोल रहे हैं करना है, तो फ्यूचर एक्सप्रेशन भी आता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल को रोज़ पढ़ना पड़ता है। राहुल की मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है उसको, तो मजबूरी बताने के लिए, मजबूरी बताने के लिए, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन बताने के लिए और फ्यूचर एक्सप्रेशन बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में है हैव टू, हैज़ टू, पास्ट में है हैड टू, फ्यूचर में है विल हैव टू। यानी अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो ओनली हैड टू लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, आंख बंद करके दोनों के साथ में हैड टू लगाइए। फ्यूचर में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, दोनों के साथ में आंख बंद करके विल हैव टू लगाइए। प्रेजेंट में दो दो सहायक क्रिया है, दो दो हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो हैव टू लगाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन है सिंगुलर है तो हैज टू लगा देंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और रूल के साथ समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल्स के साथ में समझते हैं। रूल्स, यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैव या तो हैज लगा के टू लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन। एक वचन सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट या किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, उसके साथ में हैज़ टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़ टू। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ में हैव टू लगा देंगे, हैव टू। ओके, एग्जाम्पल, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या बोलेंगे? सी, अगर स्त्री है तो सी, पुरुष है तो ही, यहाँ पे ही है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे क्या है? हैज़ टू लगा है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्या बोलेंगे? सी हैज़ टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो सी हैज़ टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, सुबह में। नेक्स्ट, राहुल को रोज़ पढ़ना पड़ता है, क्या बोलेंगे? राहुल हैज़ टू स्टडी एवरी डे, मुझे अब जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो नाउ। हमें यूनिफॉर्म्स पहननी पड़ती है, वी हैव टू वेयर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स पहननी पड़ती है तो पहनना पड़ता है। देख रहे हैं ना, कंपल्सन है, मजबूरी। अगर आपको स्कूल से फ्रीडम मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, छूट हो जाएगा कि कोई भी यूनिफॉर्म्स लगा के, ये तो अभी स्टाइलिश कपड़े पहन के जाएंगे स्कूल में, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, यानी कि आपकी कंपल्सन है, मजबूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव टू पे द बिल, दे हैव, दे बहुवचन हो गया तो हैव टू लगेगा, बहुवचन के साथ हैव टू। प्रेजेंट में पे का मतलब बिल चुकाना या तो अदा करना, बिल हो गया, उन्हें बिल चुकाना पड़ता है, दे हैव टू पे द बिल। प्रेजेंट का हमने क्लियर कर लिया। पास्ट में आते हैं, पास्ट में हैड टू, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो
चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लगाएंगे हैड टू। हैड टू। देखते हैं, जब बीते समय में किसी काम को करना पड़ा, यह पास्ट की मजबूरी ज़रूरत बताता है, तब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगता है। आंख बंद करके लगाइए, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन, दोनों के साथ में हैड टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा के फराटेदार इंग्लिश बोलिए। चलिए एग्जाम्पल, आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ा, या तो मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ता था। दोनों पास्ट का हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश एक ही बनेगा। आई हैड टू लीव अर्ली, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट देखते हैं। सी हैड टू कॉल द डॉक्टर, उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ा या तो उसे डॉक्टर को कॉल करना पड़ा। दे हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा या तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। दे हैड टू वेट। फ्यूचर में समझते हैं, फ्यूचर में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ विल हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के और ऑब्जेक्ट लगा के फराटेदार बोलिए। सब्जेक्ट, एक रूल देखते हैं, रूल, सब्जेक्ट विल हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे, मुझे कल काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो काम करना होगा, फ्यूचर में जाता है, तो क्या बोलेंगे, आई, चाहे सब्जेक्ट एक वचन चाहे बहुवचन, दोनों के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो आई विल हैव टू वर्क कब, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो लगता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, तुम्हें अंग्रेजी का अभ्यास करना पड़ेगा, तो तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, यू विल हैव टू क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, इंग्लिश, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, हिंदी उल्टा हो गया है, ओके नो प्रॉब्लम। वी का मतलब हम, विल हैव टू, लीव का मतलब होता है निकलना या तो छोड़ना, अर्ली का मतलब जल्दी, वी विल हैव टू लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, वेरी गुड। अगर हमारा सेंटेंस सब पॉजिटिव था, हमने पूरा प्रेजेंट का पॉजिटिव सीख लिया और नेगेटिव और इसका पास्ट का और फ्यूचर का दोनों का पॉजिटिव सीख लिया। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है सीखते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट में है तो रूल क्या है, सब्जेक्ट लगा देंगे, यहाँ पे डू नॉट को हम बोलते हैं डोंट, डज नॉट को बोलते हैं डजेंट, लगा के हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। नेगेटिव में हम हैज़ टू नहीं लगाएंगे, कभी भी हम यहाँ पे हैज़ टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में ओनली हैव टू लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट लगा के हैव टू। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट लगा के हैव टू लगा देंगे। एग्जाम्पल, आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, आई डोंट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं है या तो मुझे नहीं जाना पड़ता है। ही एक वचन हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट को हम हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, तो ही डजंट हैव टू वर्क, वर्क मतलब काम करना, उसे काम नहीं करना है या तो उसे काम नहीं करना पड़ता है। नेगेटिव देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट का हमने सीख लिया, नेगेटिव कैसे बनेगा, आप सीखेंगे पास्ट का, पास्ट का नेगेटिव कैसा बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, रूल देखते हैं, रूल, सब्जेक्ट यहाँ पे डिड नॉट, डिड नॉट का छोटा शॉर्ट होता है, छोटा नाम होता है डिडेंट, डिडेंट, तो सब्जेक्ट प्लस डिंट लगा के हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एग्जाम्पल, आई डिंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा या तो मुझे नहीं जाना पड़ता था। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सी डिडंट हैव टू वर्क, सी डिड नॉट का शॉर्ट नाम होता है डिडेंट, सी डिडंट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना था तो उसे काम नहीं करना पड़ा। चलिए फ्यूचर का सीखते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट का शॉर्ट होता है वोंट, विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट है, हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वोंट हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई वोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा तो मुझे नहीं जाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वोंट हैव टू वेट, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा तो उन्हें इंतज़ार नहीं करना होगा। हमने प्रेजेंट का सीखा, पास्ट का सीखा, फ्यूचर का सीखा, सब क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, प्रेजेंट का प्रैक्टिस करेंगे पहले। प्रेजेंट में अगर हम क्या लगाते हैं, हैव टू और हैज़ टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलते हैं। एग्जाम्पल, मुझे रोज़ जल्दी उठना पड़ता है, क्या बोलेंगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। नेक्स्ट, उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, सी हैज़ टू गो टू ऑफिस एवरी डे, सी हैज़ टू गो टू ऑफिस एवरी डे। हमें रविवार को काम नहीं करना पड़ता है, हमें रविवार को काम नहीं करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे।
उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है। क्या बोलेंगे? सी हैज़ टू क्लीन, मतलब होता है साफ करना। अपना कमरा के लिए हर रूम, सी हैज़ टू क्लीन हर रूम, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ता है, या तो मुझे आज खाना नहीं बनाना है, ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल इंग्लिश क्या बनेगा? आई डोंट हैव टू कुक टुडे, आई डोंट हैव टू कुक टुडे, कुक का मतलब पकाना, टुडे आज नहीं पकाना है तो आज नहीं बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, उन्हें समय पर स्कूल जाना पड़ता है। क्या बोलेंगे? दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है समय पर। समय पर बोलो ऑन टाइम, स्पीक ऑन टाइम। समय पे जाओ, गो ऑन टाइम। समय पे सोचो, थिंक ऑन टाइम। समय पे लिखो, राइट ऑन टाइम। समय पे चलिए, गो ऑन टाइम। समय पर पढ़िए, रीड ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है समय पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे रात में बाहर नहीं जाना पड़ता है। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट हैव टू गो टू आउट एट नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या बोलेंगे? यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। मेरे भाई को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। बोलेंगे माई ब्रदर डजेंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल, उसे अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। शी हैज़ टू हेल्प हर पेरेंट्स, शी हैज़ टू हेल्प हर पेरेंट्स। मैंने प्रेजेंट का कर लिया, पास्ट का करेंगे, ठीक है। हैड टू, पास्ट। मुझे कल जल्दी जाना पड़ा, या तो मुझे कल जल्दी जाना था। बोलेंगे आई हैड टू लीव अर्ली स्टरडे, आई हैड टू लीव अर्ली स्टरडे। उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। ही हैड टू फिनिश हिज वर्क। पुरुष के लिए ही के लिए हिज लगता है, स्त्री के लिए अगर सी रहेगा तो हर हो जाएगा। हमें कल ऑफिस नहीं जाना पड़ा, हमें कल ऑफिस नहीं जाना पड़ा। वी डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस यस्टरडे। उन्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। दे हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, दे हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे कल खाना नहीं बनाना पड़ा। आई डिडंट हैव टू कुक फूड यस्टरडे। तो आई डिडंट हैव टू कुक यस्टरडे, राइट है। उसे अपनी गलती सुधारनी पड़ी। सी हैड टू करेक्ट हर मिस्टेक, सी हैड टू करेक्ट, करेक्ट मतलब सही करना, हर मिस्टेक अपनी गलतियाँ। हमें रात में बाहर नहीं जाना पड़ा, हमें रात में नहीं जाना था बाहर, या तो हमें रात में नहीं जाना पड़ा। वी डिडंट हैव टू गो आउट एट नाइट, एट नाइट का मतलब था रात में। उसे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ही हैड टू वर्क हार्ड, किसके लिए? फॉर द एग्ज़ाम। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना पड़ा। आई डिडंट हैव टू लाई टू हिम, आई डिडंट हैव टू लाई टू हिम। नेक्स्ट, उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। दे हैड टू चेंज देयर प्लान। ख़त्म होने वाला है, फ्यूचर के बाद ख़त्म हो जाएगा। विल हैव टू, एग्जाम्पल, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, फ्यूचर का है, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। नेक्स्ट, उसे अगले महीने दिल्ली जाना पड़ेगा। सी विल हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, सी विल हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। हमें कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, हमें कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वी वोंट हैव टू गो टू ऑफिस, वी वोंट हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश। मुझे आज रात खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आई वोंट हैव टू कुक टू नाइट, टू नाइट का मतलब होता है आज की रात। उसे अपना काम समय पर पूरा करना पड़ेगा। ही विल हैव टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम समय पर। उन्हें अगले सप्ताह यहाँ नहीं आना पड़ेगा। दे वोंट हैव टू कम हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। वी विल हैव टू फाइंड अ सल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। उसे कल सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। ही वोंट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग, ही वोंट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। लास्ट बचा है, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। चलिए लास्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू चेंज माई प्लान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।